जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ सीबीएसई में मार्कशीट में सुधार की राह देखने वाले स्टूडेंट्स को अब 1 वर्ष के अंदर इसके लिए आवेदन करना होगा। इसे लेकर सीबीएसई बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिया है। अगर स्टूडेंट्स के अंक पत्र में कोई गलती पाई जाती है तो उसके लिए वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उसे सुधार के लिए आवेदन करने का मौका केवल 1 वर्ष ही मिलेगा। आमतौर पर राज्य के छात्र छात्राओं के अंक पत्र में नाम, जन्मतिथि की गलती होती है। इसके तहत ऐसे स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। इधर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने निजी आवास गुमानी में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की समस्या सुनी। इस दौरान अभ्यर्थियों ने ग्रामीण विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपा और कहा कि लंबित पंचायत सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करे सरकार। अभ्यर्थियों ने श्री आलम से कहा कि हमारी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। आलम ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया और कहा कि सीएम श्री हेमंत सोरेन से इस मामले पर बात करेंगे। इधर झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू होने की संभावना दिख रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस मामले में कार्मिक विभाग को एक कमेटी बनाकर स्थानीयता को लेकर तय वर्तमान नीति को मंथन करने का निर्देश दिया है। राज्य के सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने की मांग कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया है। यह कमेटी कई बिंदुओं पर विचार करेगी, जिसमें एक अहम विषय यह होगा कि उस वर्ष का निर्धारण करना जिसके आधार पर यहाँ के स्थानीयता को तय किया जाएगा। झारखंड राज्य में स्थानीयता को लेकर आपका क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। इधर राज्य के सरकारी विद्यालयों में पाठ्य योजना तैयार करने के लिए 2 कमेटी का गठन कर दिया गया है। दोनों कमेटी के संयुक्त सचिव निर्मल कुमार झा की अध्यक्षता पर गठित की गई है। इससे संबंधित पत्र मंगलवार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जारी कर दिया है। एक कमेटी राज्य के सरकारी विद्यालयों में शारीरिक साक्षरता खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य योजना तैयार करेगी। इसमें कुल 8 सदस्यों को शामिल किया गया है। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों के खेल शिक्षकों को भी सदस्य बनाया गया है। वहीं दूसरी कमेटी राज्य के विद्यालयों की वर्तमान पाठ्य योजना वर्गवार और विषयवार का अध्ययन करेगी। साथ ही यह कमेटी देश के विभिन्न राज्यों में प्रभावी पाठ्य योजना का भी अध्ययन करेगी। इधर राज्य भर के पारा शिक्षक लगभग 2 वर्ष के बाद एक बार फिर आंदोलन की तैयारी कर रहा है। झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने पारा शिक्षकों के प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली 4 सितंबर तक कैबिनेट में पारित करने की मांग की है। 4 सितंबर तक पारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली कैबिनेट से स्वीकृति नहीं होने पर राज्य के लगभग 61,000 पारा शिक्षक 5 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मोर्चा के विनोद बिहारी महतो और संजय कुमार दुबे ने बताया कि सरकार की ओर से 3 माह के अंदर पारा शिक्षकों की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया था, पर अब तक सेवा शर्त नियमावली पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस मामले को लेकर पारा शिक्षक का प्रतिनिधित्व मंडल 15 अगस्त को राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो से मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 सितंबर तक नियमावली कैबिनेट में पारित नहीं होने पर पारा शिक्षक 5 सितंबर से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इधर राज्य के बीएससी नर्सिंग कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा अक्टूबर माह से आयोजित होगा। इसके लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद में ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से लिया जा रहा है। परिषद ने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर है। परीक्षा बीएससी नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक कोर्स के लिए लिया जा रहा है। साथ ही बता दें कि बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है, जबकि पोस्ट बेसिक कोर्स पुरुषों के लिए है। प्रवेश परीक्षा सफल होने के बाद सभी का नामांकन राज्य के निरिम्स नर्सिंग कॉलेजों में लिया जा सकेगा। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों को उन स्कूलों से टैग किया जाएगा जहां फिजिकल टीचर नहीं है। यह शिक्षक सप्ताह में 1 दिन ऐसे स्कूलों में भी पाठ कराएंगे। इसके लिए राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसे वर्तमान शैक्षणिक सत्र से ही लागू करने की तैयारी कर रहा है। राज्य में कोरोना महामारी कम होने के बाद स्कूल खुलने पर इसे शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव श्री राहुल शर्मा ने राज्य के स्कूलों से ऐसे शिक्षकों को ट्रैक करने को कहा है। राज्य में
कई हाई स्कूल में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के पद तो हैं, लेकिन वर्ष 2018-19 में नियुक्ति के बावजूद अधिकांश पद खाली हैं। साथ ही बता दें कि राज्य गठन के बाद पहली बार शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई, लेकिन 500 से भी कम शिक्षकों की नियुक्ति हो सकी है। इधर राज्य के सभी 24 जिला स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता दिलाई जाएगी। इसके लिए सबसे पहले जिला स्कूलों को कमियां दूर किया जाएगा और मानकों को पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है और सत्र 2021-22 से मान्यता देने के लिए प्रस्ताव सीबीएसई को भेजा जाएगा। राज्य के जिला स्कूलों में सीबीएसई की पाठ्यक्रम का प्रयोग सफल हुआ तो उससे राज्य में खुलने वाले सभी 4416 लीडर स्कूलों में भी यह लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में लीडर स्कूल खोलने का प्रस्ताव कैबिनेट में भेज दिया गया है। अगली कमेटी में मंजूरी और स्कूल के विकास के लिए राशि मिलने के बाद सबसे पहले राज्य के सभी 24 जिला स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इधर कोरोना संक्रमण के चलते मार्च महीने से राज्य के स्कूल बंद पड़े हुए हैं। इन स्कूलों को सितंबर में खोला जा सकता है। अभी जो प्रस्तावित योजना है उसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, जिसे रोटेशन के अनुसार से हफ्ते में 2 या 3 दिन स्कूल आना होगा। जैसे जैसे संक्रमण की स्थिति सामान्य होगी वैसे वैसे बाकी कक्षा के छात्रों को भी स्कूल बुलाने का फैसला लिया जाएगा। स्कूलों को खोलने का ऐलान 15 अगस्त के बाद हो सकता है। वैसे भी जिस तरीके से सुरक्षा मानकों के तहत सार्वजनिक व्यवस्था सक्रिय है, उसका मानना है कि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन के द्वारा नहीं की जा सकती है। खासकर ऐसे बच्चे जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं अगले कुछ महीने में होने वाली है। साथ ही स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार की ओर से सेफ्टी गाइडलाइन जारी किया जाएगा। इधर विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी धनबाद व बोकारो के कॉलेजों में वोकेशनल कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार को शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय एडमिशन कमेटी के अध्यक्ष श्री धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि इच्छुक छात्र छात्राएं बीबीए, बीसीए, बायोटेक, इन्वायरमेंटल साइंस समेत अन्य कोर्स में आवेदन कर सकते हैं। वोकेशनल कोर्स के लिए 250 रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। वहीं 10वीं के बाद 3 वर्ष डिप्लोमा करने वाले छात्र छात्राओं को भी डिग्री सेमेस्टर 1 में एडमिशन के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल गई है। साथ ही बता दें कि यूजी ऑनर्स और जनरल कोर्स के लिए आवेदन 29 जुलाई से ही किया जा रहा है। कोरोना के कारण छात्र छात्राओं को अधिक परेशानी न हो, इस कारण ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाई जाएगी। इधर राज्य सरकार ने राज्य के आदिवासी छात्रों को विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा देने का मौका देने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत राज्य की सीमित संख्या के मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा। इसके आधार पर राज्य सरकार उन्हें 100% छात्रवृत्ति देगी। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने योजना बनाने का निर्देश दे दिया है। इस पर काम भी शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन 15 अगस्त तक इस योजना को लॉन्च कर सकते हैं।